गन्ने भी जो है तो अब मैं क्या बताऊँ, मैंने खुद पर्सनल करी होता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, चलो मेरे मंच के दाईं ओर खड़े हैं, कृपया आ जाओ सभी लोग बढ़ जाएं। आपकी व्यवस्था है, सभी लोग व्यवस्था बनाए रखें। आज आपने यहाँ बाबूजी कल्याण सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया है। अभी आपने एक बात कही थी कि हम वोट देते हैं लेकिन हमारा वोट गिना नहीं जाता। अब जनसंख्या की गणना होगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा। इसका क्या मायने है? जनसंख्या की गणना होने के बाद केवल एक मोहर लगेगी इस देश में किस जात का कितना वोट है, लेकिन राजनीति में तैयारी का बड़ा महत्व है, व्यक्तित्व का बहुत महत्व है, सोशल वर्क का बहुत महत्व है, विकास का बहुत महत्व है। इसलिए उसके लिए भी समाज को तैयार रहना चाहिए कि आपका बायोडेटा मजबूत हो। मंत्री जी, आपने कहा था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, समाज को शिक्षित होना चाहिए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने अभी बड़े मंत्री। मैं हमेशा कहता हूँ, सत्ता वो चाबी से दुनिया का ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी से जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है जिंदगी भर धारता। आप अगर पत्रकार महत्वपूर्ण चैनलों के हैं, उसके पीछे आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, आपकी शिक्षा है, और शिक्षा के बाद आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई होगी। आपने बाबूजी कल्याण सिंह की लेकर कुछ पुरानी बातें कही थी, आपको जिताने से लेके वाले से और हराने तक। हाँ, जिताया भी, हराया भी। वो समय वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव मुझे नहीं हरा सकते थे फिरोजाबाद में, ये बाबू कल्याण सिंह जी ने अपना 1.5 लाख वोट ट्रांसफर न किया होता। दूसरी बात है, मैं जब सदस्य बना बीजेपी का, राज्यसभा से इस्तीफा देके आया, तो मेरे सदस्यता की शुल्क बाबूजी ने दी। पिछला बार एक बार उन्हें पता चला कि मैं जयपुर घूम रहा हूँ, तो राजभवन गया था, तो अपने हाथ से कढ़ी बना के खिलाई थी। तो वो हमारे पारिवारिक मुखिया, कस्टोडियन, गार्जियन भी थे राजनेता के साथ साथ। कल्याण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, बाबूजी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का काम किया था। ये विवाद आगे ना बढ़े, इसका समाज में हमने यही निकाला कि बाबूजी की नई मूर्ति लगाने का कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग हमारे संगठन के, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण, और आप देख रहे हैं कम से कम 20-25 हज़ार लोगों की संख्या में यहाँ पे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भैया जी, जैसे अभी केंद्रीय मंत्री एचपी सिंह बघेल जी ने कहा था कि बाबूजी कल्याण सिंह सब समाज के नेता थे। अब जिन लोगों ने जिस तरीके से मूर्ति तोड़ी है, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। मैंने पहले ही कही थी, उसकी मैं भर्त्सना कर रहा हूँ उस कृत्य की। धन्यवाद। से कि जो लोधी समाज है उसको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आज आप क्या कहेंगे? इस हिंदुस्तान में पहले, आज और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईमानदारी से समर्पित, बिना मांगे वोट देने वाला लोधी समाज से बड़ा कोई दूसरा समाज नहीं है। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी के गोलोकवासी हो जाने के बाद, वहाँ भारती के नेपथ्य पर चले जाने के बाद, इस समाज को सम्मानजनक साझेदारी सत्ता में, संगठन में नहीं है, वो मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग। महाराज जी, आपने कहा था कि बाबूजी कल्याण सिंह ने जो मायावती है उनको जो है उसका बचाया था और उनकी मुश्किल जान बची थी उस समय, और उन्हीं लोगों ने इस तरीके की मूर्ति के ऊपर जो है मैंने वो याद दिलाने का प्रयास किया कि जो गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और माननीय कल्याण सिंह न होते तो आज बहन मायावती जी जिंदा नहीं होती। तो जिस तरीके से मूर्ति पे हमला किया था आपने एक बड़े मन से, वो हो गया। यहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने सहयोग किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, कल्याण सिंह जी ने खुद कहा था एक बार इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू मैंने खुद लिया था, कि बीजेपी को बैकवर्ड स्वीकार नहीं है और मैं बैकवर्ड से आता हूँ, इसलिए जो बाबरी वाला कांड करा दिया, मुझे बाहर करा। रात गई और बात गई, उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी करनी। ये कहा था, तो बैकवर्ड कितना सुरक्षित है? अब उसका उत्तर वो देंगे।